चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महात्मा गांधी के पड़पोते बोले बीजेपी नेता अंबेडकर को टारगेट कर रहे हैं। वो बाबा साहेब के दिए संविधान को हटाकर मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी शुक्रवार को जयपुर में रहे। यहां उन्होंने कहा कि हमारी बदनसीबी है कि जो हमारे महापुरुष लीडर थे इतिहास में उनका पॉलिटिकल उपयोग करते आए हैं। आजकल उनका ज्यादा जोर शोर से उपयोग किया जा रहा है। यह इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि संघ परिवार की तरफ से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया है। इसमें वे लोग महापुरुषों की प्रतिष्ठा पर अटैक करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर बापू पर अटैक किए जाते हैं। हर दिन नया नया आरोप लगाया जाता है। तुषार गांधी झालाना स्थित प्रौढ़ शिक्षण केंद्र में सुधांशु मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक समकाल के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में चुनाव से पहले सस्ती हुई बिजली, पीपीएसी में भारी कटौती, बीजेपी ने कहा हमारी लड़ाई सफल हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने शुक्रवार को कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज के नाम पर जो दिल्ली के कंज्यूमर को लूटा जा रहा था उसको डीईआरसी ने 50% तक कम कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि डीईआरसी के इस फैसले से अब दिल्ली वालों को पूरे बिजली के बिल पर 20% की सस्ती बिजली मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और डीईआरसी के अधिकारियों को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद डीईआरसी ने यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से करेंगे बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। 29 दिसंबर को जापानी पार्क में करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चुनावी दंगल के लिए मैदान सज चुका है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है तो वहीं भाजपा भी इस बार अरविंद केजरीवाल का विजय रथ रोकने के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे और परिवर्तन रैली के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली जापानी मार्ग में होने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनमोहन सिंह के निधन पर इंडस्ट्री में शोक की लहर। सनी देओल, संजय दत्त से लेकर चिरंजीवी ने दी श्रद्धांजलि। स्वरा ने शेयर किया किस्सा। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया था। देश समेत फिल्म इंडस्ट्री में भी इससे शोक की लहर है। सनी देओल, संजय दत्त, चिरंजीवी समेत कई सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं स्वरा भास्कर ने मनमोहन सिंह से जुड़ा कॉलेज का किस्सा भी शेयर किया जब उन्होंने अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सस्पेंड होने से बचाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मीरा पर विवादित बयान, कानून मंत्री ने माफी मांगी। कहा था मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। राजपूत समाज ने जताया था विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीरा पर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं मीरा के भजन गाता हूं, उनका अपमान नहीं कर सकता हूं। बीकानेर सांसद मेघवाल ने 23 दिसंबर को सीकर में कहा था कि मीरा को पति नहीं बल्कि देवर तंग करता था। उनके इस बयान का लगातार विरोध हो रहा है। राजपूत समाज ने बयान पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब मेघवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी है। अपनी माफी में उन्होंने कहा कि मैं सपने में भी मीरा मां का अपमान नहीं कर सकता। मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है तो खेद प्रकट करता हूं और माफी मांगता हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को प्रशांत किशोर ने किया सपोर्ट। नीतीश सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। जी दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बीपीएससी परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए गुरुवार को नीतीश कुमार सरकार को 3 दिन का समय दिया है। वहीं प्रशांत किशोर गुरुवार शाम धरना दे रहे छात्रों के बीच गर्दनी बाग पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो शुक्रवार को अभ्यर्थियों के साथ मार्च करेंगे। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों और उनके प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और दोबारा परीक्षा कराने की उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। मैं राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूं। प्रशासन को 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह की मांग की है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेताओं ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में अग्निकांड हादसे की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची टीम। यू टर्न पर रोड की चौड़ाई को 8 से बढ़ाकर 10 या 12 लेन तक करने का सुझाव। जी हां दोस्तों, जयपुर अजमेर हाईवे पर पिछले दिनों हुई आगजनी की घटना के बाद उसकी जांच के लिए जयपुर कलेक्टर की बनाई 6 सदस्यीय कमेटी आज घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। कमेटी ने घटनास्थल पर सभी पहलुओं को देखा और वहां तकनीकी एक्सपर्ट से चर्चा के बाद यू टर्न वाली जगह पर रोड की चौड़ाई को बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही कमेटी ने इसके लिए जमीन भी तलाशने की बात कही है। 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती करने और मौके पर हाई मार्क्स लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूं तो कैसे कह दूं कि मशीन गलत है, बोली सांसद सुप्रिया सुले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती की अर्जी दाखिल की है। इसी बीच सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार ईवीएम से ही चुनी गई हूं, फिर मैं यह कैसे कह सकती हूं कि ईवीएम गलत है। योगेंद्र पवार ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने योगेंद्र पवार से अर्जी वापस लेने को कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संभल में जामा मस्जिद के बाद पुलिस चौकी बनेगी। जहां हिंसा हुई थी वहां नींव खोदी जा रही। बावड़ी में अब 16 सीढ़ियां मिली। जी हां दोस्तों, संभल में शाही जामा मस्जिद के बगल में पुलिस चौकी बनेगी। शुक्रवार दोपहर पुलिस RAF रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पहुंची। जगह चिन्हित कर नपाई करवाई गई। थोड़ी देर बाद मजदूरों को मिनी जेसीबी के साथ खुदाई शुरू करने के लिए भेज दिया गया। वहीं दोस्तों 24 नवंबर को यहीं पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने यह कदम उठाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारी बारिश के बीच भटिंडा में नाले में गिरी बस, 8 लोगों की दर्दनाक मौत, कई हो गए घायल। जी हां दोस्तों, पंजाब में हो रही भारी बारिश के बीच यात्रियों से भरी एक बस नाले में गिर गई। यह हादसा भटिंडा के जीवन सिंह वाला गांव का है। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों PTI की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को एक प्राइवेट बस एक पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और कुछ फुट नीचे नाले में गिर गई थी, जिससे 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चेन्नई दुष्कर्म मामला, पुलिस ने पीड़ित की पहचान उजागर की। कहा तकनीकी गड़बड़ी से FIR लीक हुई। भाजपा अध्यक्ष ने खुद को कोड़े मारकर प्रोटेस्ट किया। जी हां दोस्तों, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकंड ईयर स्टूडेंट के साथ 23 दिसंबर को दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित की पहचान सार्वजनिक कर दी है। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर A वरुण ने गुरुवार को बताया कि FIR के IPC से BNS में बदलने के दौरान ऑटोमेटिक लॉगिंग प्रोसेस लेट हुई। इससे FIR लॉक नहीं हो पाई तो तकनीकी गड़बड़ी के कारण लीक हो गई। इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज किया जाएगा। वहीं दोस्तों इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अधिवक्ता R वरलक्ष्मी ने केस को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के 4 शहरों में जोरदार बारिश, 26 में अलर्ट। अचानक बदला मौसम, तेज हवाएं चल रही, ओले भी गिरेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बारिश देखने को मिली। मुजफ्फरनगर में दोपहर में भारी बारिश हुई। गाजियाबाद में सुबह की बरसात के बाद दोपहर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर में सुबह अचानक तेज बारिश हुई। प्रयागराज में बादल छाए हैं, तेज हवाएं भी चल रही है, इससे गलन और बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 6 शहरों में भारी बारिश और 20 शहरों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गरज चमक के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मक्की की पाकिस्तान में मौत, लाल किले पर हमले में शामिल था। 2023 में ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ था। जी हां दोस्तों, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की आज दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार था। हाई शुगर की वजह से लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अब्दुल मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार और आतंकी संगठन जमात उल दावा का डिप्टी चीफ भी था। उसे 2020 में आतंकी फंडिंग के लिए एक अदालत ने 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश महाकुंभ में डुबकी लगाए, नेगेटिविटी धुल जाएगी। प्रयागराज में मुख्तार अब्बास नकवी बोले उन्हें हर काम में कमी दिखती है। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लें तो उनकी सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी। जिनकी मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी हो उन लोगों को हर काम में कमी ही दिखाई देगी। इससे वह समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद के सामने आत्मदाह करने वाले छात्र की हो गई मौत। बागपत में भाई बोला हम छोटी जाति के हैं इसलिए सुनवाई नहीं हुई। जी हां दोस्तों, संसद के सामने आत्मदाह करने वाले बागपत के छात्र जितेंद्र की शुक्रवार को मौत हो गई। दिल्ली में बुधवार को उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। वह 95% जल गया था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती उसे किया गया था। जितेंद्र के परिवार और रिश्तेदार दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहीं दोस्तों 2 दिन बाद इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क, संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस, 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है।